Hey everyone, आज के इस वीडियो में we are gonna talk about war vocabulary। जब भी हम युद्ध की बात करते हैं बहुत सारे ऐसे हिंदी वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार यूज में आते हैं और जब हम ट्राई करते हैं उनकी इंग्लिश फिगर आउट करने में तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू ऑल आउट टू फिगर आउट देयर इंग्लिश। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी हिंदी वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग्स, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स मूव फर्दर। युद्ध को हम वॉर बोलेंगे, WAR। वार नहीं बोल के इसे हम वॉर प्रोनाउंस करेंगे। युद्ध की घोषणा करना, डिक्लेयर वॉर। फॉर एग्जाम्पल, रशिया हैज डिक्लेयर्ड वॉर इन यूक्रेन। युद्धग्रस्त, वॉर टोर्न। यूक्रेन इज अ वॉर टोर्न कंट्री एट द मोमेंट। वर्तमान में यूक्रेन एक वॉर टोर्न या युद्धग्रस्त देश है। युद्ध विराम, सीज फायर। पूरी दुनिया चाहती है कि यूक्रेन में युद्ध विराम हो जाए। एंटायर वर्ल्ड वांट्स अ सीज फायर इन यूक्रेन। युद्ध छेड़ना, वेज वॉर। रशिया ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ दिया है। रशिया हैज वेज्ड वॉर इन यूक्रेन। परमाणु युद्ध को न्यूक्लियर वॉर कहते हैं, काफी कॉमन वर्ड है न्यूक्लियर वॉर। ग्रह युद्ध, सिविल वॉर। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। धर्म युद्ध, क्रूसेड। धार्मिक ग्रंथों में यह वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्रूसेड, धर्म युद्ध। हथियार, वेपन, वेरी कॉमनली यूज वर्ड। आक्रमण के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इन्वेजन। एंड आक्रमण करना जो कि मेन वर्ब है, इसे हम इन्वेड बोल सकते हैं। रशिया हैज इन्वेडेड यूक्रेन। रशिया ने अटैक कर दिया है, इन्वेड कर दिया है, आक्रमण कर दिया है यूक्रेन पर। और यूक्रेन रशिया के आक्रमण का सामना कर रहा है। यूक्रेन इज फेसिंग द इन्वेजन ऑफ रशिया। इन्वेजन यहाँ पर नाउन हो जाएगा। तैनाती, डिप्लॉयमेंट, और तैनात करना को हम डिप्लॉय बोलेंगे। डिप्लॉय, रशिया हैज डिप्लॉयड इट्स आर्मी इन यूक्रेन। एंड इन यूक्रेन देर इज अ ह्यूज डिप्लॉयमेंट ऑफ रशियन सोल्जर। तैनाती को डिप्लॉयमेंट बोलेंगे और तैनात करना को डिप्लॉय। हवाई लड़ाई, डॉग फाइट। बहुत ही शानदार वर्ड है, डॉग फाइट। हवाई हमला, एयर स्ट्राइक, एवरीबडी इज फैमिलियर, स्पेशली इंडियंस आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। हवाई हमला, एयर स्ट्राइक, जो कि हमने पाकिस्तान पे की थी। दुश्मन, एनिमी, और दुश्मनी, एनिमिटी एंड हॉस्टिलिटी। दुश्मनी को हम बोलेंगे एनिमिटी एंड हॉस्टिलिटी। दुश्मन को हम एनिमी बोल सकते हैं। संकट, क्राइसिस। यूक्रेन इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। यूक्रेन एक संकट से गुजर रहा है। यूक्रेन इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। गोलीबारी के लिए हम बॉम्बरमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। देर इज अ ह्यूज बॉम्बरमेंट इन यूक्रेन एट द मोमेंट। बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में गोलाबारी, बॉम्बरमेंट अभी यूक्रेन में हो रही है। और गोलाबारी करना को हम बॉम्बर्ड और शेल बोल सकते हैं। बम गिराना, सीधा एक वर्ड यूज कर सकते हैं, बॉम्ब। बॉम्ब एक नाउन भी है और मेन वर्ब भी है। जैसे वहाँ एक बॉम्ब रखा है, देर इज अ बॉम्ब केप्ट देयर। और रशिया ने यूक्रेन पे बॉम्ब गिराया है, रशिया हैज बॉम्ब्ड यूक्रेन। बॉम्ब यहाँ पे मेन वर्ब भी बन सकता है। छिपाया हुआ बॉम्ब, छिपाया हुआ जो बम होता है उसे हम प्लांट बॉम्ब या फिर प्लांटेड बॉम्ब। प्लांट किसी बॉम्ब को करना, बॉम्ब को छिपाना, रखना कहीं पे, और प्लांटेड बॉम्ब का मतलब होता है छिपाया हुआ बम। प्लांटेड बॉम्ब मीन्स छुपाया हुआ बम। और यहाँ पे जो प्लांट बॉम्ब लिखा है इसका मतलब है किसी बॉम्ब को कहीं पे छिपाना, कहीं पर रखना, प्लांट करना, प्लेस करना। तो प्लांट बॉम्ब कहीं पर रखना और प्लांटेड बॉम्ब छिपाया हुआ बॉम्ब। घात लगा के हमला करना, दैट इज एम्बुश। एम्बुश। There are a lot of places in Ukraine where the soldiers of Ukraine are ambushing Russian soldiers. Ambushing Russian soldiers. उन पे घात लगा के हमला कर रहे हैं, ambush कर रहे हैं उनके ऊपर। गोला बारूद को हम ammunition बोल सकते हैं। गोला बारूद, ammunition. Large quantity of ammunition is required in Ukraine at the moment, and they are appealing for the help to receive some ammunition from various countries. बहुत सारी कंट्री से वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें एम्यूनिशन दे दिया जाए, गोला बारूद दे दिया जाए। कब्जा करना, कैप्चर करना, रशिया ने बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन में। तो रशिया हैज कैप्चर्ड एन नंबर ऑफ प्लेसेस इन यूक्रेन। हड़प लेना, annex. Russia has annexed. After capturing, Russia has annexed a lot of places in Ukraine, a huge part of land
रशिया हैज एनेक्स्ड। विस्फोट करना, डेटोनेट करना, डेटोनेट कर देना, किसी भी जगह पे विस्फोट कर देना। निहत्था करना, डिसआर्म कर देना। आर्म का मतलब हथियार हो जाता है, और हथियार को अगर नीचे कर देते हैं, निहत्था कर देते हैं, तो डिस कर देंगे उसे हम, डिसआर्म। रशियन सोल्जर्स हैव डिसआर्म्ड यूक्रेनी सोल्जर्स। यूक्रेनी कई सारे सोल्जर्स हैं जो यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, उनको डिसआर्म कर दिया गया है, निहत्था कर दिया गया है बाय द फोर्स ऑफ रशियन मिलिट्री। आत्मसमर्पण, सरेंडर। A lot of soldiers are planning to surrender before Russian army. रशियन आर्मी के आगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोल्जर्स सरेंडर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जीतना को हम विक्ट्री बोलेंगे और हारना को डिफीट बोलेंगे, वेरी कॉमन वर्ड। प्रस्ताव को हम रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, प्रस्ताव को हम रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। यूक्रेन ने एक प्रस्ताव अभी रखा है रिसेंटली यूएन के सामने, तो यूक्रेन हैज केप्ट अ रेजोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यूएन, प्रस्ताव। प्रतिबंध को हम सैंक्शंस बोल सकते हैं, प्रतिबंध, सैंक्शंस। बैन, BAN भी एक वर्ड होता है, बैन, जो कि बहुत कॉमन है। सैंक्शंस जो वर्ड है ये अभी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आई पुट दिस ओवर हियर। बंधक, हॉस्टेज, हॉस्टेज, बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन मेड हॉस्टेज इन यूक्रेन। सुरक्षित निकालना, एवेक्यूएट करना, एवेक्यूएट करना। मोदी गवर्नमेंट हैज एवेक्यूएटेड इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन। मोदी गवर्नमेंट ने यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को एवेक्यूएट कर लिया है, बाहर निकाल लिया है सुरक्षित। पीछे हटना, रिट्रीट करना। यूक्रेनी सोल्जर्स हैव रिट्रीटेड बिकॉज ऑफ रशियन सोल्जर्स। रशियन सोल्जर्स की वजह से यूक्रेनी सोल्जर्स रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, रिट्रीट कर चुके हैं, रिट्रीट। समझौता वार्ता करना, नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस, अपनी शर्तें मनवाना, उनकी शर्तें मानना को हम बोलते हैं नेगोशिएट करना। नेगोशिएट से वर्ड बनता है नेगोशिएशंस। I hope this video has really been helpful to all of you. For more videos like this, please stay connected. Thank you.